धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। धारा सहारा धर्म का लेकर वतन को लूटने वालों, सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता। भूखे बेटा को न बात देता है न भात देता है तो सिर्फ लात देता है। चिराग बाबू से पैर पकड़ाते हैं तो कभी तेजस्वी बाबू से पैर पकड़ाते हैं तो उनको परमिशन एक दिन के लिए मिलता है। आखिर इस आज़ाद देश में हम कब तक गुलाम बन के रहेंगे? हमारे साथ अनीसुर रहमान हैं, इनसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन साथ में लोजपा रामविलास के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो आज आए हैं और आप लोगों की मौजूदगी में ही जो है इनका जो है अनशन खत्म कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस पूरे प्रकरण पे आप लोग क्या कहेंगे कि क्या है और कैसे आप लोग आपके आने का उद्देश्य क्या था? निश्चित रूप से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के संज्ञान में ये मामला गया तो उन्होंने तुरंत हम लोगों से वहाँ से निर्देशित किया कि आप लोगों को तुरंत वहाँ जाना चाहिए अनीसुर रहमान से मिलने के लिए। हम लोगों ने कल ही कार्यक्रम बना दिया। आज हम लोग यहाँ इनके पास 3 बजे आना था, हम लोग पहुँच गए। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अनीसुर रहमान की लड़ाई कौन सी लड़ाई है। इस तरह उस एडीएम ने छटपटाते हुए उसने तो प्रयास किया था कि अनीसुर रहमान की लाश यहाँ से जाए। खुशकिस्मत है इस इलाके का लोग कि जिंदा हमारे पास बैठा है। और ये पढ़ा लिखा नौजवान, हम आज की वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, तेजस्वी जी क्या कहते थे? मेरी सरकार आई, पहले हस्ताक्षर से हम बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। प्रशिक्षित लोग बैठे हैं, इनको अनशन करें, ये इसकी परमिशन नहीं है, ये अपनी बात नहीं कह सके। ये इनका तुगलकी फरमान चलता है इस सरकार का। और ये मजबूर होकर अनीसुर रहमान जैसा संवेदनशील लोग, इसको ये लगा कि अनशन करने से कम आत्मबल मिलेगा। और इस पूरे प्रदेश में इन्होंने 100 नेताओं को ट्वीट किया होगा, खबर किया होगा, व्हाट्सएप किया होगा, मैसेज किया होगा, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की संवेदनशीलता देखिए। उन्होंने इनसे बात भी की और आज हम तमाम लोग मौजूद हैं। डॉक्टर अच्युतानंद भी मौजूद हैं हमारे साथ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, साजिश पासवान जी, संजय पासवान जी, विनीता जी, हम तमाम लोग। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अनीसुर रहमान भाई का कि उन्होंने हम लोगों की बात मानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस अनुरोध को माना और इन्होंने अपने अनशन को आज तोड़ा है। शुक्रिया के साथ, इस वचन के साथ हमारी कमेटी ये कहना चाहती है कि इस लड़ाई को आपका जो संगठन है वो लड़े। लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी इस लड़ाई को उस दम तक लड़ता रहेगा जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। आप एक माँ हैं और एक माँ वहाँ है जिनके लाल की ये स्थिति हुई है, क्या लगता है उनके ऊपर क्या बीती होगी? एक माँ के दर्द को कहीं कोई आज तक समझ नहीं पाया है। ये माँ उस दिन भी रो रही थी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आए थे, उस दिन भी ये माँ बहुत रो रही थी। और आज भी ये माँ रो करके मेरे से बोली है कि बेटा ही जब हमारा नहीं रहेगा तो हम कुछ लेकर के क्या करेंगे। सही में हमारी ये लड़ाई जो ये हमारे नौजवान लड़ रहे हैं, ये अकेले की लड़ाई नहीं थी, ये तो हमारी संपूर्ण युवाओं की लड़ाई थी, संपूर्ण छात्रों की लड़ाई थी, जिसमें ये लड़का को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया। और झंडा तो हमारा पूरे संपूर्ण भारत में लोग झंडा को लहराते हैं और उस दिन को लोग मनाते हैं, और उस झंडा के बैनर तले, उस झंडा के तले हमारे युवाओं को दर्द दिया गया है, जो कि आज हमारे सामने में है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कमेटी का गठन करके यहाँ भेजा है। हम उस माँ के दर्द के हर एक वो दर्द को महसूस कर रहे हैं और हम उनके दर्द में हमेशा साथ रहेंगे जब तक हम लोग जिंदा, खास करके हम जिंदा रहेंगे। हमारी कमेटी रहेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लड़ाई को लड़े। हमारा युवा जहाँ तक रहेंगे, जिस लड़ाई में जिस तरीके से लड़ेंगे, हम लोग, हमारी कमेटी और हम उनके साथ हैं, हम उनके माँ के साथ हैं, हम इस युवाओं के साथ हैं। 75 साल आज देश के आज़ादी का हो गया, लेकिन जो देश के संसाधन है, वो देश के संसाधन पर जो बिकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, अल्पसंख्यक है, भूखा नंगा है, उसका नहीं, निजीकरण के दौर से देश चल जा रहा है। उसमें एक प्रतीक बन के ये उभरे हैं कि उन्होंने भारत माता का झंडा दे के और अपनी बातों को, समान काम का समान वेतन, हम टीईटी पास किए इसलिए हमको हमारा सर्टिफिकेट दो, को नौकरी दो, और इस नारा को लगाते हुए, लेकिन वो जालिम एडीएम भारत माता के झंडा के बाद भी पिटते रहा जान लेने की नीयत से। ये बोराई सरकार की नीयत को प्रदर्शित करता है। क्या कहिएगा सरकार से? सबसे पहले तो मैं सारे भारतवासियों का और आप लोगों का सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात को पहुंचाने के लिए हद इम्कान कोशिश की। सारे पार्टियां जो है ना, वो लहसुन के जब्बे की तरह है, ठीक है।
कुछ पार्टियों को छोड़ करके सारी पार्टियां लहसुन के जब्बे की तरह हैं और भले हम लोगों को अलग अलग दिखाई देती हैं मगर सब लोग वो उसी जगह। मैं अरे तुम लोगों कैसे इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बना करके पैदा किया और जब तुम दुनिया में आते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके और उसके बाद छोटा बड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड कर करके लड़ा करके हम लोगों को बर्बाद कर दिया। आज भारत को विश्व गुरु बनाने के बजाय भारत को विश्व में इतना नीचे कर दिया। भारत अमीर देश है मगर इसमें गरीब लोग रहते। क्यों रहते? क्योंकि कुछ इस 125 करोड़ की आबादी में 5-10 आदमी के पास उतना धन है जितना 125 करोड़ लोगों के पास धन है। ऐसा क्यों है? इस बात का सवाल कभी मेरे भारतवासियों ने कभी इस बात पर पूछा कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने आज 5 तारीख से शिक्षक दिवस से मैं अनशन पर था। 2 दिन मुझे मीडिया ने सिर्फ कवरेज किया और मेरे बाप विदेश घूमते रहे। हम उनसे उस्ताद का पोस्ट भूखे रह करके मांगते रहे। हाँ, भूखे ये कैसा बाप है कि भूखे बेटा को न बात देता है न भात देता है तो सिर्फ लात देता है। आप ही बताइए ये कैसा भाई है जो भाई जब विपक्ष में था तो हमको कहता था हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जब सत्ता पक्ष में आ गया तो भाइयों को सताना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा अफसोस का बात यह है लोकतंत्र में कि हम लोगों को विरोध करने का कोई परमिशन नहीं मिल रहा है। मीडिया कर्मियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस बात को उठाइए। हमारे साथी लोग परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमें परमिशन नहीं दिया जाता है विरोध करने का, और अगर विरोध जब परमिशन नहीं दिया जाता है तो हमारे साथी जो है संदीप सौरभ बाबू से पैर पकड़ाते हैं, कभी चिराग बाबू से पैर पकड़ाते हैं तो कभी तेजस्वी बाबू से पैर पकड़ाते हैं तो उनको परमिशन एक दिन के लिए मिलता है। आखिर इस आज़ाद देश में हम कब तक गुलाम बन के रहेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है रोज़गार। मैंने जो अनशन किया वो इसलिए किया कि देखिए मेरे साथ जो बर्बरता हुई, यानी पीटने वाले का प्रमोशन हो गया, पिटाने वाले का पटवासन हो गया। ये महागठबंधन की सरकार है। महान देश में महान देशवासियों के साथ अगर महान मजाक कोई कर सकता है तो वो महागठबंधन की सरकार ही कर सकती है, और किसी के पास ये ताकत का। उजाला ढूंढ कर लाओ बहुत गहरा अंधेरा है, अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। तिरंगे की कसम तुझको मिटा हर भेद आपस के, वतन जितना ये मेरा था वतन उतना ही तेरा है। एक और बात मैं कहूँगा इस बात पे, धुआं नफ़रत का उठता है। गौर कीजिएगा, धुआं नफ़रत का उठता है। कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर वतन को लूटने वालों, सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है? तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान? अरे कहाँ गया वो गरीब? जो भी नौजवान अपनी बात को अगर सरकार के विरोध में उठाता है तो उसे या तो जेल मिलता है या तो मौत की गोद मिलती। ठीक है, हम आपसे फिर एक इंटरव्यू लेंगे आपसे। और आप सुन रहे थे अनिशुर रहमान को, खासतौर से ये देख रहे थे, ये कह रहे हैं कि जब उनको प्रदर्शन करना होता है तो किसी न किसी राजनीतिक घराने का पैर पकड़ते हैं तो एक दिन का परमिशन मिलता है। सवाल है कि जिस डाक बंगला चौराहे को आप कहते हैं कि 144 लगा होता है, वहाँ रैली निकालना, मार्च निकालना मना है, वहाँ महीने के हर 2 दिन वहाँ चौकी तोड़ नाच लगवा लेते हैं ये राजनीतिक घराने वाले, जब इनको वहाँ अपना प्रदर्शन करना होता है। लेकिन जब कोई छात्र नौकरी पे बात आ जाए, कारोबारी अपने कारोबार पे आ जाए, तब समस्या शुरू होता है। छात्र नौजवान जब आंदोलन करने लगे तो इनको अहिंसक और आंदोलनकारी और उग्रवादी समझ में आने लगता है, और अगर टोपी लगा ले तो आतंकवादी। भाई साहब, ये देश है, ये धर्मशाला नहीं है। यहाँ नियम कायदे कानून से और अम्बेडकर से देश चलता है। और अनिशुर रहमान अगर इस देश में मुद्दा नहीं है तो इस देश में मुद्दा क्या है? आप देख रहे थे द फोकस। मेरा नाम नीरज है। धन्यवाद।